आज हम बनाएंगे अरबी के पत्तों के पकोड़े। वैसे तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाते हैं तो आपके एकदम करारे करारे पकोड़े बनके तैयार होंगे और सभी को बहुत पसंद आएंगे। जो भी ये पकोड़े नहीं खाते उनको भी ये पकोड़े पसंद आएंगे। तो ये हमारे घर में पौधे लगे हुए हैं अरबी के पत्तों के, तो हमने घर से ही पत्ते तोड़ लिए हैं और इसी से ही हम अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाएंगे। तो ये बिल्कुल फ्रेश पत्ते हैं। तो ये सारे इतने हमने पत्ते तोड़ लिए हैं। अब इसका हम जो बेसन का घोल है वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया है, एक छोटी कटोरी जितना। अब इसमें हम डाल देंगे ढेर सारी लहसुन की कलियां, सूखी लाल मिर्च और सरसों। सरसों आपको थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है। काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और मिर्ची पाउडर डाल देंगे। मिर्ची पाउडर अपने अकॉर्डिंग आप डालें। नमक डाल देंगे और ये हम डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा ज़रूर डालें, इससे आपके पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। इससे जो पत्ते हैं आप पकोड़े बनाएंगे वो आपके गले में नहीं लगेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। बस अब इसको हम पीस लेंगे, इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा जो पकोड़े के लिए जो घोल है बेसन का वो तैयार हो चुका है। अब हम पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद जो इसकी डंठल होती है वो हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसकी जो डंठल है वो कट कर लेनी है नाइफ़ की मदद से। आराम से कट करना ताकि जो ये आपका पत्ता है वो फटे ना। तो इस तरीके से इसे खींचते हुए निकाल देना है। तो अब हम पत्ते को उल्टा कर देंगे और इस पे हम जो हमारा बेसन का घोल था वो लगा देंगे। तो पूरे पत्ते पे आपको ये घोल अच्छे से लगा लेना है। और ये जो आपका घोल है वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसी तरीके का आपका घोल रहना चाहिए। अब दूसरा पत्ता जो है वो इस तरीके से हम चिपका देंगे और जो उल्टी तरफ है उसी पे ही हमें घोल लगा लेना है। इसी तरीके से एक एक करके आप सारे पत्ते रखते जाएं और जितना आपको रोल चाहिए उतना आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा पत्ते नहीं लगाए हैं, 2 रोल बनाऊंगी मैं। 3 ही पत्तों का 3 पत्ते लगाए हैं मैंने इस पहले रोल में। अब इसे हम मोड़ लेंगे। तो ये जो ऊपर से जो हमने इसे मोड़ा है इसके ऊपर भी हम बेसन लगा लेंगे ताकि जो घोल है वो सारी जगह से इक्वल हो, कहीं से भी कम ज़्यादा ना लगे। और इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो जो ये आपका रोल है वो अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मोड़ना है और बेसन का घोल लगाते रहना है। तो ये जो हमारा एक रोल है वो रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला भी तैयार कर लिया था। अब जो ये हमारा रोल है इसे हम स्टीम कर लेंगे। तो अगर स्टीमर है तो इस तरीके से आप स्टीम कर लें इसे, और नहीं है तो आप नॉर्मली पतीले में एक कटोरी रख दें और कटोरी के ऊपर प्लेट रख के उसको अच्छे से कवर कर दें। तो ये जो आपका अरबी के पत्ते हैं वो अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। इसे आप 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेना, मीडियम फ्लेम पे स्टीम करना। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके नाइफ़ में धार कम है तो आप इस तरीके से कटिंग करना, और अगर आपकी नाइफ़ में धार ज़्यादा है तो इस तरीके से कट मत करना, नहीं तो आपकी फिंगर कटने का डर हो सकता है। तो आपको जैसे इजी लगे इस तरीके से आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना। तब मैं आपको इसकी लेयर दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके की इसकी लेयर बन जाती है। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल और एक एक करके ये सारे पकोड़े डाल देंगे।
अब हम इसे अच्छे से एक तरफ से पहले सिकने देंगे। एक तरफ से जब ये अच्छे से सिक जाए तब हम इसे पलटेंगे। तो इसी तरीके से आप इसको अलट पलट कर सेकते रहना और कुछ इस तरीके का इसका कलर हो जाएगा। जब आपको लगे कि आपके जो पकोड़े हैं एकदम क्रिस्पी हो गए हैं तब इसे आप निकाल लेना। तो ये हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं और इसकी आप लेयर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की ये बन जाती है। तो ये पकोड़े पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें।